पके हुए केले की बनी पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनी हैं। आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। कभी कभी घर में केले पड़े पड़े नरम हो जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन अब ये नरम हुए केले को फेंकिए नहीं। आज हम आपके लिए इन नरम केलों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है और फटाफट बन जाता है। उसके लिए हमने ये एक केला लिया है। ये देखिए काफ़ी नरम हो चुका है, लेकिन अंदर से ठीक है, थोड़ा सा नरम हुआ है। इसको छील लेंगे। और एक बोल में डालेंगे और मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए ये नरम था, फटाफट मैश हो गया। केले को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1 केला और 1 कप आटा, इसका ये माप है। और इसमें 75 ग्राम पिसी हुई चीनी डालेंगे, जो कि 6 टेबलस्पून है। और ये छोटी इलायची ½ टीस्पून, ये भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही मैश करेंगे, अच्छे से डो बनाएंगे इसका, क्योंकि केला काफ़ी नरम है। केले के साथ हमने आटे को गूंथ लिया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, केले के साथ ही इसे गूंथा है। अब इसे दूध के साथ अच्छे से 2-3 मिनट नीड करेंगे और इसका टाइट डो रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी पूरियां बनानी है। हमने डो को दूध के साथ इसलिए गूंथा है ताकि हमारी पूरियां सॉफ्ट बने। डो को गूंथने के बाद तुरंत पूरियां बना लें, क्योंकि इसमें चीनी डाली है, जिससे डो सॉफ्ट हो जाएगा और पूरियां सही नहीं बनेंगी। अब इस डो को 2-3 मिनट अच्छे से नीड करेंगे। आटे को हमने अच्छे से नीड कर लिया है। हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं मलना, जैसे पूरी का आटा होता है ऐसे थोड़ा टाइट रखना है इसे। तो चलिए पूरियां बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। हाथों को थोड़ा ऑयल घी लगाएंगे और पेड़ा लेंगे। थोड़ा बड़ा लेना है पेड़ा, क्योंकि हमें इसकी बड़ी रोटी एक बेलनी है। स्ट्रेस पे या चकले पे आप थोड़ा नीचे घी लगा दिए, ताकि नीचे आटा चिटके नहीं। और इसके ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा, और इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है। अब इसे ग्लास से कट करेंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इसी तरह बाकी की पूरियां भी बना लेंगे। इधर तेल चेक करते हैं हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो पूरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। अब गैस को लो मीडियम पे कर देंगे इसको और इन्हें फ्राई कर लेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है, फुल पे नहीं रखना है इसे। ये देखिए कैसे फुल्ली फुल्ली पूरियां बन रही हैं। इन्हें फटाफट पलटी करेंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है, नहीं तो जल जाएंगी। और इसे लो मीडियम पे ही पकाना है और इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारी पूरियां तैयार हैं और इन्हें एक प्लेट में रखेंगे और ऐसे ही बाकी पूरियां भी बना लेंगे। एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे साइड में कड़छी करके। हमारी पके हुए केले से बनी पूरियां तैयार हैं। ये देखिए ये ऊपर से
क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं और कैसे फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं। अगर आप इस आटे के परांठे बनाते हैं तो वो सिर्फ एक दिन नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप इसकी पूरियाँ ही बनाएं। तो इस तरह बचे हुए नरम केले का भी इस्तेमाल हो गया और आपके लिए स्वादिष्ट नाश्ता भी बन गया। ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।